नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर से हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कर रहे थे। हमने अब तक सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 100 के 2 क्लॉज तक डिस्कस किए हैं। सेक्शन 100 में बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक होता है। मृत्यु भी कारित कर सकता है या कोई अन्य अपहानि भी कारित कर सकता है। तो हमने पहले 2 क्लॉज देखे कि जब हमला ऐसा हो कि उस व्यक्ति को युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो जाए कि अन्यथा हमले का परिणाम मृत्यु होगा, तो वह अपराधी की मृत्यु भी कारित कर सकता है। इसी प्रकार यदि हमला इस प्रकार हो कि व्यक्ति को युक्ति युक्त रूप से यह आशंका कारित हो जाए कि अन्यथा हमले का परिणाम घोर उपहति होगा, तो भी वह हमला करने वाले व्यक्ति की मृत्यु भी शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में कारित कर सकता है। आज हम सेक्शन 100 के बाकी के क्लॉजेस देखते हैं। तो जो तीसरा क्लॉज है वो ये कहता है कि यदि हमला बलात्संग के आशय से किया गया हो तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमला करने वाले की मृत्यु कारित करने या अन्य अपहानि कारित करने तक होता है। इस मामले में हम एक केस देखते हैं, प्रकाश वर्सेस स्टेट 1991 का। इस मामले में रात में कुछ व्यक्ति अपीलार्थी के घर में घुसकर एक विवाहित स्त्री को बलात्संग के आशय से खींचने लगे। उस स्त्री के पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने उन लोगों के विरुद्ध बल प्रयोग किया और उन्हें क्षति कारित की, जिस पर उनमें से एक की मृत्यु हो गई। तो न्यायालय ने उन्हें सेक्शन 100 के 3rd क्लॉज का लाभ देते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा का हकदार माना और उन्हें कोई भी सजा नहीं दी गई। अगला केस इसी में देखते हैं, स्टेट वर्सेस निरुपमा पांडा 1989 का। इस मामले में अभियुक्त ने मृतक का वेधन किया क्योंकि उसने अभियुक्त की लज्जा भंग की थी। उड़ीसा हाईकोर्ट ने उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का हकदार माना और कहा कि यह तथ्य कि वह विधवा हो जाने के बाद अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही थी, यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि किसी प्रोस्टिट्यूट को भी अपने आप को रेप से बचाने के लिए विधि के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होगा। अगला चौथा क्लॉज है, यदि हमला प्रकृति विरुद्ध अपराध करने के आशय से किया गया हो, उसकी आशंका हो। इसमें एक केस है, करतार सिंह वर्सेस स्टेट 1993 का। इस मामले में अभियुक्त ने एक व्यक्ति को अपने 8 साल के बच्चे के साथ अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस करते पाया। इस पर उसने क्रोधित होकर उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी। न्यायालय ने इसे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत किया गया कार्य माना। अगला क्लॉज है कि यदि हमले से व्यपहरण या अपहरण की आशंका हो, तो व्यपहरण और अपहरण को सेक्शन 361, 62 इनमें डिफाइन किया गया है। यदि 16 वर्ष से अधिक आयु का लड़का है या 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की है, तो उसकी सहमति या इच्छा के विरुद्ध उसको लेके जाया जाए तो वह अपहरण की श्रेणी में आएगा। जबकि यदि 16 वर्ष से कम आयु का लड़का या 18 वर्ष से कम आयु की लड़की है, उसे उसकी सहमति से या सहमति के बिना बहका कर ले जाया जाता है या ले जाया जाता है, तो उसे व्यपहरण या किडनैपिंग कहा जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट 1960 का। इसमें एक विवाहित स्त्री, इसके अपने पति के साथ संबंध ठीक नहीं थे, वह अपने अभियुक्त भाई के साथ आकर रहने लगी। उसने अपने पति की साथ रहने की कोई भी बात नहीं मानी। घटना के दिन पति अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर अभियुक्त के घर पर गया। जब बाकी साथी उसके बाहर प्रतीक्षा करते रहे और वह घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे खींचने लगा, तो इस पर उसका भाई क्रोधित हो गया और उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और उस पर वार किया, जिससे पति की मृत्यु हो गई। तो यहाँ भले ही अभियुक्त की बहन का मृतक से वैवाहिक संबंध था, फिर भी न्यायालय ने अभियुक्त के कार्य को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत
किया गया माना। अगला खंड जो कि मृत्यु तक कारित करने का अधिकार देता है वो है सदोष परिरोध की यदि आशंका हो। यदि हमला ऐसा है कि यह युक्त रूप से आशंका हो कि इस आशय से किया गया हमला हो कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। अब सदोष परिरोध को सदोष अवरोध डिफाइन किया गया है सेक्शन 339 आईपीसी में और सदोष परिरोध को 340 में डिफाइन किया गया है। सदोष अवरोध होता है कि किसी व्यक्ति को उस मार्ग में जाने से रोकना अवैध रूप से जिसमें जाने का उसको अधिकार है। और सदोष परिरोध ये है कि किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष किया जाए कि उसको आप निश्चित परिसीमाओं से परे जाने से निवारित कर दें, यानी एक फिक्स जगह से आप उसको जाने से रोक दें, तो वो सदोष परिरोध की श्रेणी में आता है। तो सेक्शन 100 का लाभ लेने के लिए सदोष परिरोध ऐसा होना चाहिए जिससे वह व्यक्ति लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त न कर सके। इसमें एक केस है अब्दुल हबीब वर्सेस स्टेट 1974। इस मामले में भीड़ अभियुक्त का यह कहते हुए पीछा कर रही थी कि वह उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाए। मृतक ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। इस पर अभियुक्त ने उसे ऐसी क्षति कारित की जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त का तर्क था कि उसने अपने सदोष परिरोध को रोकने के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत यह कार्य किया था। तो न्यायालय ने उसका तर्क अस्वीकार करते हुए अब निर्धारित किया कि सेक्शन 100 के छठे खंड का लाभ लेने के लिए सदोष परिरोध ऐसा होना आवश्यक है जिससे व्यक्ति लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त न कर सके, जबकि मृतक का उद्देश्य तो अभियुक्त को पुलिस स्टेशन में ही ले जाना था। तो ये सेक्शन 100 है जो कि उन परिस्थितियों को बताती है जिनमें प्राइवेट डिफेंस, शरीर की प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। इन परिस्थितियों के अलावा अन्य दशाओं में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते हुए अन्य अपहानि तो कारित की जा सकती है किंतु मृत्यु कारित नहीं की जा सकती। आगे के सेक्शंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।